तो वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर है, जो लास्ट पेपर बचा है आपका विज्ञान का, तो जल्दी से देख लीजिएगा। इसी पेपर में से आपको पूरे पूरे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हम आपको बार बार बताते हैं, जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और गाइस आपका मैथ का जो पेपर है, हमने पूरा पूरा जो पेपर डाला था बिल्कुल उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। हम बताते हैं आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पूरे पूरे वही आते हैं। आपके जो सही विकल्प में क्वेश्चन रहते हैं वो आपके रिक्त स्थानों में देखने को मिलते हैं। और गाइस रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको एक वाक्य में, इसी तरह क्रम बदल जाता है, बाकी क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलते हैं। तो गाइस यार आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर आपको बता दें, देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश वर्जन आपको दोनों में पेपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इस 75 नंबर का पूर्णांक है, तो इस 75 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर निर्देश वगैरह अपचित्र तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको जो है चित्र भी देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ आवश्यक हो साफ और लेवल वाली रेखा चित्र बनाइए। तो इस यहाँ पर रेखा चित्र भी आपको, इसीलिए आपको पेंसिल रबर जो भी है, जो आपको चित्र बनाने के लिए जो भी आपको ले जाना है पेपर के लिए, ठीक है। तो वही चलिए अब आपके क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। चलिए चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वैसे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर की। चलिए पहला है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस जल के साथ, जब कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसका आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए। इसके बाद है प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। तो इसमें संतुलित समीकरण आपको बताना है। तो गाइस इसका संतुलन आपको करके बताना है इसका, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका जो संतुलन करना है आपको प्रोपेन का, ठीक है। कौन सा जो संतुलित समीकरण है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको तीसरे में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण और जल। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। तो वही से इसमें हो जाएगा मोटर। तो वही यानी विद्युत मोटर होता है। तो वही देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है मोटर। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां, किसी माध्यम का आवर्तनांक निर्भर करता है किस पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके जो है ये सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब आपकी इंग्लिश मीडियम में चूज द करेक्ट आंसर। तो वैसे इसमें आपको जो है, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, जैसे हमने बताया, आपको इसी तरह इसके आंसर लगा लेना। तो वैसे अगर इंग्लिश मीडियम का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वैसे आप कमेंट में बताना। तो वैसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशन की बता देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं 6 नंबर के। पहला डॉट डॉट क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस किसके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको लगा देना है श्वास, हृदय गति और पाचन क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें क्या लिख देना है, उत्तर लिख देते हैं श्वास लिख देना है। इसमें श्वास इसका करेक्ट आंसर, फिर कॉमा लगा देना है। कॉमा के बाद है हृदय गति, हृदय और गति, हृदय गति, फिर और पाचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वास, हृदय गति और पाचन क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वैसे इतना इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां डॉट डॉट की दिशा में मुड़ती हैं। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मुड़ती हैं। तो वैसे इसमें लिख देना चुंबकीय, इसमें उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। तो वैसे इसमें लिख देना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में। तो वैसे की दिशा में लिखा हुआ है, तो वैसे इतना लिख देना आपको चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं की रेखाओं में। तो वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मुड़ती है। तो वैसे इतना इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है मछलियों के हृदय में केवल डॉट डॉट कक्ष होती है। कितनी, 2 कक्ष होते हैं। तो वैसे इसमें लिख देना 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा है आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है डॉट डॉट है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस। तो वैसे इसमें लिख देना आइरिस इसका करेक्ट आंसर है, आइरिस।
आइरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका पांचवा देख लीजिए, डॉट डॉट में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिस्थितिक तंत्र। चलिए इसे यहाँ पर लिख देते हैं, परिस्थिति, इसमें लिख देना परिस्थितिकी तंत्र। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो डॉट डॉट गैस उत्पन्न होती है, कौन सी? हाइड्रोजन। तो इसमें लिख देना हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो वैसे आपके जो है यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाती है इंग्लिश मीडियम फिल इन द ब्लैंक्स से। तो वही चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में निम्नलिखित कथनों के सही गलत लिखना है। चलिए सही देख लेते हैं। पहला है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो वैसे भी आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि 7 से कम होता है। इसके बाद है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो वैसे आपका जो तीसरा सत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर आवर्तन होता है, तो इस कितना होता है? आवर्तन। इसका करेक्ट आंसर आवर्तन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, सॉरी यहाँ पर चौथा असत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद है, सभी धातुएं लचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है छठवां है, मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कौन कोशिकाएं होती हैं, तो वैसे आपका बिल्कुल सत्य है। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश मीडियम में, देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में देख लीजिए, आपको सही जोड़ी बनाना है। चलिए सही जोड़ियाँ बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो वैसे देख लीजिए। पहले प्रबल अम्ल का मिला देना आपको, यहाँ पर डी वाले ऑप्शन से SSCl है, तो वैसे इसका पहले से मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा है ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा यहाँ पर दूसरे का ए ऑप्शन, ऊष्माशोपी अभिक्रिया। इसके बाद है यहाँ पर सेरिबेलस हो जाएगा, इसका तीसरे का ई वाले ऑप्शन से, यहाँ पर तीसरा का यहाँ से। इसके बाद चौथा हो जाएगा यहाँ पर DNA का हो जाएगा यहाँ पर DNA यहाँ पर F वाले ऑप्शन से जीन हो जाएगा। इसके बाद मेंडेले, तो वैसे इसका हो जाएगा इसमें आनुवांशिक, इसमें लिख देना आनुवांशिकता का नियम। इसके बाद है AQ प्रतीक है, तो इस पदार्थ पानी में घुल जाता है, तो इसी आपके जो है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद चलिए एक बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। देख लीजिए पहला है यहाँ पर, 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है, तो इसमें लिख देना है सीजियम। चलिए इसका उत्तर लिख देते हैं, सीजियम और गैलियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीजियम और गैलियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पर लिख देते हैं सीजियम और गैलियम। तो ऐसा हमने बोल के भी बता दिया आपकी, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। सीजियम और गैलियम, तो इस यहाँ पर जगह नहीं तो अच्छे से लिख देते। इसके बाद चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सीजियम लिख देना है, फिर और गैलियम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीजियम और गैलियम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण, तो इसमें लिख देना उत्तर से दक्षिण, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। इसके बाद है आपका मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है? तो इसका सामान्य रक्तचाप होता है 120 बटे होता है 80, फिर होता है mm, फिर होता है Hg, तो वैसे इतना इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपके जो है तीसरा तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है चौथा में देख लीजिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने और देखने के लिए विषीकृत है? तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, तो वैसे इसमें लिख देना अग्र मस्तिष्क, तो वैसे इसमें लिख देना अग्र मस्तिष्क से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही देख लीजिए इसका आंसर लिख दिया। इसके बाद है मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो वही इसमें लिख देना अवतल लेंस, तो वही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। इसके बाद है एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वही एथीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H4। तो वैसे आपके जो है एक बाकी कंप्लीट हो जाते हैं। अब वैसे इसके बाद आ जाते हैं आपके इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद अब आ जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। देख लीजिए, एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाना है। इसके बाद 8वां में है मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। इसके बाद 7वां है निम्नलिखित अवयवों
के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ आरेखों में उपयोग किए जाते हैं। तो इस बैटरी प्रतिरोधक। इसके बाद अथवा इसका किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, 2 कारकों के नाम लिखना। इसके बाद है 8वां है तारे क्यों तारे टिमटिमाते क्यों नहीं क्यों दिखाई देते हैं। इसके अथवा में है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो गाइस इसके बाद 8वां के बाद 9वां देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपका 9वां, देख लीजिएगा। 9वां है जल्दी से। 10वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां में आपको ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा सोपी अभिक्रिया में क्या अंतर है, 2 नंबर वाली क्वेश्चन है आपके सभी। जल्दी से 10वां के बाद 11वां है, देख लीजिए 11वां है। इसके बाद 12वां मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 13वां 14वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज पर है। तो इस 14वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब 15वां देख लेते हैं। तो वही ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। तो इस 15वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। तो वही हम आपको बार बार बता रहे हैं जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल यही आपको देखने को मिलने वाली है। सिर्फ क्वेश्चन की जो है क्रमांक चेंज हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखना है। इसके अथवा में वायु प्रदूषण की क्या कारण है, कोई 2 कारण। इसके बाद अथवा में देख लीजिए। इसके बाद है 18 निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण देना है। तो वही इनके उदाहरण देना है। इसके बाद इसका अथवा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर है। तो वही रहा आपका 18वां का अथवा। इसमें देख लीजिए आपको निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करना है, जंग, तन्यता और एनोडाइजिंग। तो वही इसको परिभाषित करना है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन। तो वही 19वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अथवा है 19वां का। इसके बाद 20वां। तो वही रहा 20वां, इसका अथवा है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। IUPAC नाम लिखना है इनके सभी के। इसके बाद है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन। इसमें आपको निम्न मानव पाचक तंत्र का चित्र बनाना है और लार के क्या कारण है। तो वही आपको बताना 4 नंबर क्वेश्चन। इसका अथवा है मानव हृदय का चित्र बनाइए, लिखिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। तो वैसे आपके 21वां तक हो जाते हैं। इसके बाद हो जाता है 22वां मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भागों का नाम बताइए, उनके महत्व लिखना है। तो वैसे इनके जो है आपको चित्र भी दिख रहा होगा। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद है 23वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जल्दी से आप 23वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आपको इसी तरह जो प्री बोर्ड पे एग्जाम होंगे आपके, इसी तरह आपको फुल हेल्प मिलने वाली इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।